हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी निकेतन। स्टडी निकेतन में आज हम करेंगे 9 मई 2020 के बेस्ट करंट अफेयर। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी निकेतन से भी जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बीते दिनों विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में कब मनाया गया है? तो ये हर साल 7 मई को मनाया जाता है जी। हालांकि हर साल 7 मई को ही नहीं मनाया जाता है, इस साल 7 मई को मनाया गया है। ठीक है, ये IAAF द्वारा निर्धारित किया जाता है और इसकी जो दिवस होती है ना, वो हर साल बदलते रहती है। हालांकि मई में करीब करीब हर बार मई में ही मनाया जाता है। और पहला विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया था 1996 में। ठीक है, विश्व एथलेटिक्स दिवस का मूल उद्देश्य एथलेटिक्स में युवाओं को भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करना है जी। ठीक है, चलिए। IAAF का मुख्यालय मोनाको में है। मोनाको एक देश है जी। लोकेशन आप बताएंगे क्या? ये मेडिटेरेनियन सी में है। सेबेस्टियल कोए इसके अध्यक्ष हैं। 1912 में इसकी स्थापना किया गया था। बीते दिनों विश्व स्तर पर बैसाख दिवस यानी बैसाख डे के रूप में कब मनाया गया है? तो ये वंस अगेन 7 मई को ही मनाया गया। देखिए 8 मई को भी 2 दिवस मनाया गया था, मैं कल कवर करवाऊंगा। बैसाख यानी बुद्ध पूर्णिमा का दिन होता है, जो दुनिया भर में बौद्धों द्वारा सबसे पवित्र दिन माना जाता है जी। ठीक है, इस दिन भगवान गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ? बोधगया में हुआ था, आपको पता है। हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस को मनाया जाता है और ये पहली बार 2000 में मनाया गया था और तब से रेगुलर मनाया जा रहा है। एक बात और, 2004 से अंतर्राष्ट्रीय बैसाख दिवस सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और 2019 में वियतनाम में किया गया था। अब तक थाईलैंड में सबसे ज़्यादा 11 बार ये बैसाख शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा चुका है। वियतनाम में 3 बार और श्रीलंका में 1 बार। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी इम्यूनिटी में सहयोग करने के लिए आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है? तो ये राज्य उत्तर प्रदेश है जी। ठीक है ना। आयुष कवच कोविड ऐप प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है, जो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए उपायों को सुझाएगी, जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में उपयोगी हो सकता है। इस ऐप को आयुष मंत्रालय ने विकसित किया है। ठीक है, आयुष मंत्री के नाम बताइए आप। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, यहाँ सबसे ज़्यादा 75 जिले हैं जी। ठीक है, और एक ही यहाँ नेशनल पार्क है, मैंने कल बताया था, दुधवा नेशनल पार्क। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं, जो कभी गुजरात के CM हुआ करती थी। मुख्यमंत्री यहाँ योगी आदित्यनाथ हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा हैं जी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों भारत सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए किस नाम से एक बड़ा निकासी अभियान आरंभ किया है? तो इसका नाम वंदे भारत मिशन रखा गया है जी। ठीक है, इसमें आप लौट चले ऑप्शन है, ये तो सुभाष घई के पिक्चर के नाम हो गया। इस अभियान के अंतर्गत सरकार कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे लगभग 15,000 भारतीय सैनिकों को भारतीय नागरिकों को वापस लाएगी। इस मिशन के तहत सरकार चरणबद्ध तरीके से 7 मई से 13 मई के बीच 12 देशों से अपने नागरिकों को लाने के लिए 64 उड़ानों का संचालन करेगी। ठीक है ना। चलिए इन उड़ानों को गिन लेते हैं जरा एक बार। सबसे अधिक UAE से 10 उड़ान आएगी, कतर से 2, सऊदी अरब से 5, UK से 7, सिंगापुर से 5, USA से 7, फिलीपींस से 5, बांग्लादेश से 7, बहरीन से 2, मलेशिया से 7, कुवैत से 5 और ओमान से 2 उड़ानें शामिल है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद रखिए। पड़ोसी देश UAE से 10 उड़ान आएगी, जो सबसे अधिक है। ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हरदीप सिंह पुरी इसके मंत्री हैं जी। बीते दिनों कौन सा राज्य तालाबंदी यानी लॉकडाउन के समय मिड डे मील यानी दोपहर का भोजन, आपको पता होगा, राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये राज्य मध्य प्रदेश है जी। ठीक है ना, जहाँ अभी शिवराज सिंह चौहान दोबारा बने हैं मुख्यमंत्री। इसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय शिक्षकों की मदद से राशन का वितरण किया जाएगा जी। ठीक है ना, और इवन किया जा रहा है। चलिए यहाँ पर सबसे अधिक नेशनल पार्क है, रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क भोपाल में ही है ना। सतपुड़ा नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। मंडला प्लांट फॉजिल नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बीते दिनों आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित LG पॉलीमर प्लांट में से कौन सा गैस रिसाव की दुर्घटना सामने आई है? उस गैस का नाम बताइए आप। तो उसका नाम स्टायरीन गैस है जी। ठीक है ना। इवन यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सारे गैसों के आपको केमिकल फार्मूला बता देता हूँ। फॉस्जिन गैस यानी कि COCl2। स्टायरीन गैस को इथिलीन बेंजाइन या विनाइल बेंजाइन भी कहा जाता है, फिनाइल एथिलीन भी कहा जाता है। ठीक है ना, और इसका सूत्र C6H5CH
CH2 है। मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल गैस ट्रेजेडी आपको याद होगा, CH3NOC इसका केमिकल सूत्र है, और अमोनिया क्लोराइड का तो आप जानते ही हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। विश्वभूषण हरिचंदन राज्यपाल वहाँ के हैं जी। वहाँ राजधानी 3 है, अमरावती मेन राजधानी है, विधायी राजधानी। कार्यपालिका विशाखापत्तनम और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाया गया है। बीते दिनों किस देश के पूर्व खुफिया प्रमुख मुस्तफ़ा अल कदीमी को उस देश के नए प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो ये थे इराक के अब तक खुफिया प्रमुख थे जी, इनका फोटो देखिए। अब यहाँ के ये प्रधानमंत्री बन गए हैं, ठीक है ना। पूर्व प्रधानमंत्री आदिल अब्दुल महदी ने पिछले साल नवंबर में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, और इनको संसद ने आपातकालीन सत्र बुला करके कदीमी सरकार को गठन की मंजूरी दी है। इनके पास कोई अभी मंत्रिमंडल नहीं है, बिना मंत्रिमंडल के काम करेंगे ये। इराक की राजधानी बगदाद है, और यहाँ की करेंसी मुद्रा है जी इराकी दिनार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, BDL जिसे आप जानते हैं, ने किस IIT के साथ नोक्का रोबोटिक्स द्वारा विकसित किए गए वेंटिलेटरों का निर्माण बड़े पैमाने पर करने के लिए समझौता किया है? तो ये IIT कानपुर ने किया है। BDL का जो हेडक्वार्टर है मेन हैदराबाद तेलंगाना में है, और इसके प्रबंध निदेशक यानी MD सिद्धार्थ मिश्रा हैं जी, ठीक है। चलिए IIT के पूर्व छात्र, एक जानकारी और देना था आपको कि IIT के पूर्व छात्र के परिषदों ने कोविड-19 टेस्ट बस लॉन्च किया है। ये बस आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। वैसे एक बस और मैं आपको दिखाता हूँ। ये बस आपको याद है क्या? E-वेस्ट क्लिनिक, ठीक है। ये वैसे भोपाल का बस है। चलिए, बीते दिनों किसने पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी PPE, है ना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट के लिए IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है? तो इन्होंने किया है PNB हाउसिंग फाइनेंस ने, ठीक है ना। PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के CEO नीरज व्यास हैं, मैं बता चुका हूँ कुछ दिन पहले इनके बारे में। और ये IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है। बीते दिनों किसने कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए पीरामल फाउंडेशन, पीरामल आपको याद होगा मेडिसिन बनाती है ना कंपनी, के साथ मिलकर एक अभियान शुरू किया है? तो बिल्कुल सही, ये नीति आयोग ने शुरू किया है। इस अभियान का शीर्षक बड़ा ज़बरदस्त है जी, सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान रखा गया है, ठीक है। इस अभियान का लक्ष्य असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे विभिन्न राज्यों के 25 संभावित जिलों में 2.9 मिलियन वरिष्ठ नागरिकों को कवर करना है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया उपाध्यक्ष राजीव कुमार, अमिताभ कांत CEO हैं, और अध्यक्ष तो जो प्रधानमंत्री होते हैं। बीते दिनों किस देश ने चांद पर लैंडिंग की योजना के तहत अपने नए रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचा दिया है? तो ये देश चीन है जी, ठीक है ना। बहुत महत्वाकांक्षी कंट्री है, लेकिन इनकी महत्वाकांक्षा इनके विकास में सहयोग कर रहा है। यह रॉकेट वेनचांग लॉन्च साइट से लॉन्च किया जाएगा, जो कि चीन के हैनान द्वीप पर है, ठीक है। यह रॉकेट एक विशाल अंतरिक्षयान है जिसकी तुलना नासा के ओरियन कैप्सूल से की जा रही है। यह रॉकेट भविष्य में 2022 तक अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन पर ले जाने में चीन की मदद करेगी। वैसे बता दूं मैं कि तियानगोंग एक चीन के अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का कार्यक्रम है जी। चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा रेनमिनबी है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। बीते दिनों किस देश की सरकार ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तोमान रखने का फैसला किया है? एक प्रकार के डिमोनेटाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन डिमोनेटाइजेशन में इन्होंने करेंसी का नाम ही बदल दिया ना। यहाँ एक्चुअली रियाल चलता था, अब तोमान रख दिए हैं। रियाल का हालत बहुत ख़राब हो गया था, करीब एक रियाल में 1.5 लाख से भी ज़्यादा डॉलर, $1 में 1.5 लाख से ज़्यादा रियाल आ रहे थे। अब तोमान में, एक तोमान में 10,000 रियाल्स होंगे जी, ठीक है ना। तो कुल मिला के 4 डिजिट इनको कम करना है। ईरान की राजधानी तेहरान है, और यहाँ के राष्ट्रपति हसन रूहानी है जी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब जवाब लेंगे सवाल 380 के। बीते दिनों किसने भारतीय नागरिकों को विदेशों से वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु, सी ब्रिज शुरू किया है? तो आपने सही आंसर किया है जी, ये भारतीय नौसेना ने किया है। करमबीर सिंह इसके प्रमुख हैं। थल सेना अध्यक्ष कौन है और वायुसेना अध्यक्ष कौन है? आपने बताया है, वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया हैं। भारतीय तटरक्षक के बारे में बताया आपने। चलिए ऐसे ही लिखते रहिए। अब आज का सवाल लीजिए, सवाल 381। बीते दिनों कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी, पैक जिसको कहते हैं, का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आप उनका नाम भी बताइए, और साथ ही पैक के बारे में जितना डिटेल हो सकता है कीजिए। मैंने बहुत अच्छे से बताया था। अब रिवीजन कर लेते हैं जी। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस और साथ ही इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ दोनों 5 मई को मनाया गया। वहीं विश्व हाथ स्वच्छता दिवस का थीम था सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड, और इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स का थीम्स था सेलिब्रेट डेमोन्स्ट्रेट मोबिलाइज यूनाइट आर टाइम इज नाउ।
एग्जिट ऐप पश्चिम बंगाल ने लॉन्च किया है जी दूसरे राज्यों के लोगों के लिए जो अपने राज्य वापस जाना चाहते हैं। लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ा दिया है, किसने? तेलंगाना ने। बहुत आगे निकल गए ये। रूस ने द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पदक के लिए उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को सम्मानित किया है। 3 श्रम गहन कार्यक्रम झारखंड सरकार ने शुरू किया, उसका नाम आप पढ़ लीजिए एक बार। बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, वीर शहीद पोतों के खेल विकास योजना। एक्चुअली ये जो वहाँ जा रहे हैं लोग, उनको रोजगार प्रदान करने के लिए किया जा रहा है ना। नेक्स्ट है, मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है जी। लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त बने हैं अधीर रंजन चौधरी जी, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं श्रीकांत माधव वैद, हालांकि अभी संजीव कुमार हैं। इनका कार्यकाल जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, 1 जुलाई से। प्रचलित सामुदायिक पुलिसिंग प्रथा ठीकरी पहरा, पंजाब और हरियाणा में पुराना ये प्रथा है जी, जिसमें रात में एक बंदा जाग करके पूरा पहरा देता है। आईसीसी द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया, सीधा पहले से तीसरा है ना। टेस्ट और T20 में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है और ओडीआई में इंग्लैंड नंबर 1 है। आखिरी है, श्रम ब्यूरो के महानिदेशक DPS नेगी बने हैं, एक इंडियन इकोनॉमिस्ट सर्विस के अधिकारी रहे हैं जी, ठीक है। तो कैसा लगा आपको रिवीजन? अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।